हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बॉक्स मॉडल को एक्सप्लोर किया था HTML CSS में कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बैकग्राउंड CSS में बैकग्राउंड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। बैकग्राउंड को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड एडिटर में और वहाँ पर देखते हैं कि बैकग्राउंड को यूज़ कैसे करना है। तो आज है डे 8, इस सीरीज़ का डे 8 है और मैंने index.html बना लिया है और प्रोग्राम को रन कर लिया है पोर्ट नंबर 5500 पर लोकल सर्वर। और यहाँ पर मैंने कुछ बैकग्राउंड पर वर्क करना है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इमेज। बैकग्राउंड आप वैसे तो चाहो तो कलर के साथ दे सकते हो CSS के साथ, लेकिन कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड हम इमेज के साथ भी लगाते हैं। ठीक है, कुछ टेक्सचर्स लगाते हैं, तो उसके लिए कुछ बैकग्राउंड और इमेजेस मैंने ले लिया है आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि कैसे वर्क करता है इमेज। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने कोड में और मैंने इसको कर लिया है लाइव। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एक सेक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बैकग्राउंड जब भी आपको देना होगा बॉडी के अंदर देना होगा जो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, बॉक्स मॉडल के अंदर, जो बॉक्स मॉडल पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था, उसी बॉक्स मॉडल में हमें इमेज लगाना है एज अ बैकग्राउंड। आपको आइडिया लग गया होगा कि बैकग्राउंड से क्या तात्पर्य है। तो चलते हैं, टाइप कर लेते हैं हम एक सेक्शन, एक नया फ्रेश सेक्शन लेते हैं। आज सेक्शन के साथ प्ले करेंगे हम लोग। और आईडी के साथ हमने CSS पिछले वीडियो में लिखा था, तो अभी भी मैं आईडी के साथ ही लिख रहा हूँ। और मैंने दिया इसको आईडी आपको देना है, यहाँ पर टाइप करना है टारगेट करने के लिए, CSS लिखने के लिए। आईडी में इस सेक्शन का कुछ भी नाम, आप कुछ भी आईडी आप दे सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो मैं जो इसका देता हूँ हीरो। ठीक है, हीरो सेक्शन, और आईडी भी हीरो रहेगा। बताया था हेड के अंदर आप स्टाइल टैग के साथ जो पेज के साथ CSS लिखते हैं, इसके साथ आप हैश लगा करके CSS लिख सकते हो। कुछ प्रॉपर्टी था, इसको बॉक्स साइजिंग जैसे बॉर्डर बॉक्स लेना था। मार्जिन पैडिंग को आप रीसेट कर सकते हो, मार्जिन 0, इसको रीसेट करना बोलते हैं, पैडिंग 0। हमने बॉक्स के मार्जिन पैडिंग को अगर कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट में ले रहा है तो उसको रीसेट कर दिया। तो देखते हैं इसका इफेक्ट। अभी तो इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है सेक्शन के अंदर। और इसका कुछ हाइट विड्थ दे देते हैं। सबसे पहले हाइट देता हूँ मैं इसका 20 VH। VH मतलब वर्टिकल हाइट। 100 VH का होता है एक स्क्रीन, यहाँ से यहाँ तक, टॉप से बॉटम। तो हमने इस स्क्रीन का 20 दिया, ऑलमोस्ट टॉप से इतना दिया। और विड्थ कितना देते हैं, 100% पूरा विड्थ। ठीक है, ये दिया। और बैकग्राउंड के लिए आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर तो हमने दिया पिंक। पिंक से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पूरा बैकग्राउंड की बात हो रही है, और बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। इस बैकग्राउंड पर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, दिस इज हीरो सेक्शन, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख करके आ गया इस बैकग्राउंड के ऊपर, हीरो सेक्शन। बाकी मार्जिन पैडिंग हमने पिछले वीडियो में बात किया था। पैडिंग अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी 30 पिक्सल का दे सकते हो, दे दिया, ये आ गया। 30 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, हमने 10 पिक्सल का कर दिया। ठीक है, ये सही लग रहा है, तो 10 पिक्सल का हमने ये मार्जिन पैडिंग इसमें ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, बैकग्राउंड तो कलर से दे सकते हो, और एक तरफ बैकग्राउंड कैसे दे सकते हो, ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी दे सकते हो। कौन सा बैकग्राउंड दे सकते हो, ग्रेडियंट के लिए एक है लीनियर ग्रेडियंट। और सबसे पहले आपको या तो टू राइट देना है, इस तरह से पोजीशन, टू राइट टू लेफ्ट, इस तरह से, कहाँ से शुरू होगा कहाँ ख़त्म होगा, तो ये लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। पहला कलर लेता हूँ मैं 00 ब्लैक हैश कोड, एंड सेकेंड लेता हूँ #FF वाइट। बैकग्राउंड कलर देखो आप। ठीक है, हम लोग बैकग्राउंड को समझ रहे हैं कि CSS बैकग्राउंड के लिए CSS क्या क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कलर आप चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक बैकग्राउंड पे ब्लैक टेक्स्ट तो सही नहीं लग रहा है। तो आप कलर चेंज करने के लिए #FF दे दो, कलर देखो टेक्स्ट का चेंज हो गया। तो ये जो कलर मैंने हीरो सेक्शन पे दिया, तो ये पूरे इस हीरो सेक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट यूज़ होंगे उन सब पर कलर का जो CSS है ओवरराइट हो गया। सपोज करो मैंने यहाँ पैराग्राफ टैग लिया, लॉरेम 20 यहाँ दिया, तो ये CSS पैराग्राफ टैग पर भी अप्लाई हो गया। अगर मैं ये CSS यहाँ से हटा लेता हूँ, अगर मैं ये CSS यहाँ से एक बार के लिए मैं वर्ड रैप कर लेता हूँ, कलर का CSS हटाऊंगा तो पैराग्राफ और H1 दोनों का CSS हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब पर अप्लाई होगा। साथ के साथ
अगर आप चाहो तो इफ h1 टैग इसका अलग से प्रॉपर्टी करके आप कलर कर सकते हो इनलाइन CSS रेड। देखो ये रेड हो गया, ये ब्लैक है। और अगर मैंने यहाँ वाइट कर दिया, ये वाइट ही रहेगा बट ये रेड रहेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। इनलाइन CSS की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या h1 टैग को आईडी दे सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, h1 टैग को भी आईडी दे सकते हो। आईडी आपने दे दिया, सपोज करो हेडिंग, हमने आईडी दे दिया हेडिंग। तो हेडिंग को कैसे टारगेट करना है आपको? ऐसे कलर रेड, वर्क करेगा। ठीक है, ये वर्क करेगा। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क करना है बैकग्राउंड के साथ, कलर के साथ। इस तरह से पैडिंग, बॉक्सेस, पैराग्राफ बनाना। अगर आप चाहो तो एक पैराग्राफ यहाँ पर और ऐड कर सकते हो। लॉरेम मैंने किया 50, तो एक बड़ा पैराग्राफ बन गया। अब क्या, ये पैराग्राफ तो दिख नहीं रहा है, वाइट हो गया। रीज़न उसके पीछे क्या है? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, हाइट फिक्स कर दिया है, हमने हाइट ऑटो कर दिया। अगर हाइट आप नहीं देते हो बाय डिफ़ॉल्ट तो हाइट ऑटो हो जाता है। ठीक है, अभी क्या हुआ हाइट ऑटो हो गया। इस तरह से एक कार्ड बन गया। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए 2 कार्ड इस तरह का, एक सेक्शन 1 एंड एक सेक्शन और चाहिए। तो अब क्या करना होगा, 2 सेक्शन हो गए यहाँ पर, दोनों में सेम। चाहो तो इसमें मार्जिन बॉटम कर सकते हो, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल का गैप ले लिया दोनों में। मैंने क्या किया, ये जो हीरो सेक्शन था इसमें मार्जिन बॉटम दिया, तो मार्जिन क्योंकि बाहर साइड लगता है तो 50 पिक्सल का क्या किया, गैप मेंटेन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ओके, बॉटम से 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आईडी अगर हमने लिया है पेज में तो आईडी यूनिक होना चाहिए। तो अब क्या आईडी यूनिक रह गया? देखो तो पता चल रहा है नहीं, 2 आईडी है। ठीक है, 2 आईडी, एक आईडी यहाँ पर है, दिस आईडी। ठीक है, और एक आईडी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आईडी यूनिक होना चाहिए। तो आप कर सकते हो इसको हीरो 1 आईडी और इसको हीरो 2। ठीक है, 2 हो गया मान लो। CSS तो चला गया। तो अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर भी आपको हीरो 1 इस तरह से टारगेट करना होगा। CSS में भी परिवर्तन करना होगा। CSS के क्लास में जो लिखा है आपने 1 किया, तो इस पर तो CSS अप्लाई हुआ बट इस पर नहीं हुआ। तो क्या करोगे, इसको वंस अगेन क्या कॉपी करोगे आप फिर से CSS के लिए, इसके इस काम के लिए। ऐसे इसको 2 कर दो, 2। क्या ऐसे करोगे? तो अब अगर ऐसे करते हो, सेम कोड रिपीट हो रहा है, ये भी ध्यान से देखो आप। अंदर का तो कंटेंट पूरा सेम ही है ना, ये तो चेंज नहीं हुआ। तो CSS में एक तरीका और है, आप क्लास या आईडी को कोमा करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर कोमा करके भी लिख सकते हो, ऐसे हीरो 2 ऐसे। देखो हो गया ना। अगर 3 भी लेते हो तो कॉमा हैश हीरो 3, तो तीनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का। लेकिन इससे बेटर तरीका होता है क्लास के बारे में भी बता रहा हूँ। यहाँ पर आप एक क्लास दे दो। ठीक है, क्लास कॉमन कर सकते हो। आईडी आप कॉमन नहीं कर सकते बट क्लास आप कॉमन रख सकते हो। ठीक है, क्लास को हम कॉमन अपने पेज में रख सकते हैं, क्लास अलाउड है। तो ये CSS जो हमने लिखा है यहाँ पर हीरो 1 हीरो 2, इसको आप क्लास पे लिख दो। क्लास कैसे टारगेट करना है, डॉट के साथ। क्लास कैसे टारगेट करना है, डॉट के साथ। देखो वर्क कर रहा है ना, मैंने यहाँ से हैश हटा दिया। तो इस तरह से जहाँ भी कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन CSS आपको लिखना है वहाँ क्लास से टारगेट करो। जहाँ इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट पे आपको CSS लिखना है वहाँ आईडी आप लगा करके हैश के साथ लिखो। ठीक है, ये प्रैक्टिस होता है। बाकी इसमें जो भी अभी मैंने जैसे H1 टैग के साथ हेडिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो हेडिंग को भी चाहो तो हेडिंग 1 2 कर दो। अभी हेडिंग 2 कर दिया इसको, और यहाँ भी क्या कर दिया, हेडिंग 1 कर दिया। अब यूनिक हो गया, CSS चला गया। तो क्लास भी दे सकते हो ऐसे ही, क्लास हेडिंग कर दिया, हेडिंग कर दिया। अब यहाँ करना क्या है, इसको भी कॉपी कर लो। क्लास को कॉमन हम कर सकते हैं। क्लास को कॉमन किया,
यहाँ पर गाइस कॉपी नहीं हुआ, ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। परिवर्तन नहीं आया क्योंकि यहाँ पर भी तो चेंज करना होगा ना, डॉट लगाना होगा, ठीक है। डॉट लगाया, सही हो गया, करेक्ट। ये तो हो गया। अब एक सेक्शन और लेते हैं। अब इसमें इस सेक्शन में क्या करेंगे, इमेज के साथ देखेंगे हम लोग। एक सेक्शन हमने और लिया, इसको हमने क्लास दिया, क्लास के साथ काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। होम सेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, होम कर दिया इसको। होम किया, यहाँ डॉट के साथ टारगेट कर लो और विड्थ तो हाइट कर देते हैं, हाइट 20 VH किया और बैकग्राउंड कर देता हूँ अभी के लिए रेड। देखो कुछ इस तरह से आ गया, ये सेक्शन है। बट हमें इस सेक्शन में कलर नहीं देना, बैकग्राउंड में हमें लगाना क्या है, हमें लगाना है इमेज। तो इमेज के लिए क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना है आपको। URL लगाना है ऐसे FA और यहाँ पर कोलन, कुछ इस तरह से देखो। फिर इस इमेज का पाथ ऐड करना है, पाथ आपको, रिलेटिव पाथ आपको ऐड करना है। डॉट फ्लैप जो भी इमेज होगा आ जाएगा, हमने लगा दिया। देखो कुछ इस तरह से इमेज आ गया, ठीक है। तो 3 करके देखते हैं। 3 में है AVIF, 3.avif एक्सटेंशन लगाया AVIF का, कुछ इस तरह से देखो इमेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर ध्यान से देखो तो बैकग्राउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो कुछ सही नहीं लग रहा है। ये एक बैकग्राउंड यहाँ तक आया, फिर इसके बाद रिपीट हो गया वंस अगेन। हमें रिपीट नहीं चाहिए थे। बैकग्राउंड, जब भी बैकग्राउंड इमेज यूज़ करोगे तो उसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके साथ ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। बैकग्राउंड के साथ ही, जैसे बैकग्राउंड पोजीशन एक तो इम्पॉर्टेंट है, आपको बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे। अब ये सेंटर में आएगा, लेकिन अभी भी रिपीट ख़त्म नहीं हुआ है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट कर दो। अब रिपीट नहीं होगा, नहीं, नो रिपीट होगा तो क्या हुआ, जो बैकग्राउंड मतलब नहीं कवर कर पा रहा है वो तो खाली हो गया, पूरा रेड दिखने लगा। ऐसा भी नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कवर करके एक होता है, बैकग्राउंड साइज कर लो, बैकग्राउंड साइज, ठीक है, कवर। अब ये पूरा का पूरा ले लेगा, देखो अब ये पूरा बैकग्राउंड ले लिया जितना आपका एलिमेंट था। अब इस पर चाहो तो इस पर भी कुछ टेक्स्ट वगैरह आप लिख सकते हो। क्या लिखते हैं यहाँ पर, वेलकम टू डैशबोर्ड लिख देते हैं, चलो वेलकम टू डैशबोर्ड, ठीक है। अभी ये सेंटर में करना है आपको, तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी जब बताऊंगा तब मैं आप फिर डिस्कस करूंगा इसको सेंटर में कैसे लाएं, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन पर। अभी के लिए इसका टेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, होम के अंदर वाइट कर देते हैं। अगर होम में मैंने कलर किया, कौन सा कलर किया, तो क्या होगा, वाइट हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ भी जो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं उस पर आ जाते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 100 पिक्सल कर दिया, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 50 पिक्सल किया, ठीक है। इस तरह से देखो, तो इस तरह से हमने बैकग्राउंड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थे बैकग्राउंड के वो हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। एक बार के लिए मैं इस पर आ जाता हूँ यहाँ पर और देखते हैं कि बैकग्राउंड में हमें क्या देखना था, जो कुछ छूट तो नहीं गया। बैकग्राउंड रिपीट देख लिया, बैकग्राउंड पोजीशन देख लिया, बैकग्राउंड साइज़ देख लिया, बैकग्राउंड इमेज देख लिया, कलर देख लिया। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी है, इससे हमारा जो मेन जो काम है चल जाता है। हैं तो और भी, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको भी बस उतना ही देखना है जितना हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपको स्क्रीन बनाने में ईजी हो। तो आई होप सो इससे आपको कार्ड वगैरह अपना लेआउट वगैरह बना सकते हो। अगर जैसे थोड़ा सा बताता हूँ, अगर कार्ड सपोज करो इस हीरो सेक्शन जो हमने होम बनाया, होम को देख लेते हैं। अगर इसका विड्थ क्या करते हो 70%, अगर हमने विड्थ किया 70% तो क्या होगा, छोटा होना चाहिए। देखो ये विड्थ छोटा हो गया। और क्या बताया था पिछले वीडियो में, बॉर्डर रेडियस भी बताया था, 30 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस, ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया। बॉक्स शैडो बताया था 10 पिक्सल 20 पिक्सल एंड कलर लगाना था आपको
फिर उसके बाद क्या करना, ओपेसिटी ऐड करना था, यहाँ से ऐड कर दिया। देखो बॉक्स बन गया आपका। बॉर्डर बताया था आपको पिछले वीडियो में, बॉर्डर आप लगा सकते हो सॉलिड 1 पिक्सल, रेड कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, ठीक है। 1 पिक्सल दिख नहीं रहा है गाइस, आप यहाँ 5 पिक्सल कर दो इस तरह से। तो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन बनाओ और उसमें करो क्या, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा कम करता हूँ 30 पिक्सल। अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाओ, थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर दो इसमें, इंटरनल पैडिंग ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से देखो, तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाओ, कार्ड बनाओ, ठीक है, छोटा छोटा। और क्योंकि जो भी हमारा वेबसाइट आगे जो पोर्टल बनने वाला है, कार्ड बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और कार्ड के बाद बैकग्राउंड, कलर, इमेज, टेक्स्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज, ठीक है, पैराग्राफ। तो ये सब जो भी टैग्स हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है HTML के टर्म से, और आपको हमेशा इसको यूज़ करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो आया गया और आगे काम नहीं पढ़ना है। तो जब भी फुल स्टैक डेवलपमेंट करोगे, समझ लो ये ABCD है, ये तो करना ही करना है आपको। तो आप इसको अच्छे से थोड़ा देख लो, प्रैक्टिस कर लो। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्लेक्स बॉक्स, फ्लोट, लेआउट, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रिड है, ठीक है, तो इन सबको एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से कार्ड हम लोग बना करके देखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।